सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी आपको ये डेफिनेटली कहूंगा कि आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हो आप। जो इनोसेंस आता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स की डिमांड होती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जो मैं परफॉर्म करता हूँ। वो काफी अभी तक जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो काफी इनोसेंस लेके आते हैं अपने आप में। फिल्म के डायलॉग राइटर हैं वो मेरे पुराने फ्रेंड रहे हैं, तो उनके साथ कभी ना कभी तो काम करना ही था। सो वो बहुत बड़ा रीजन रहा कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड ये फिल्म की कहानी सुनाई एंड ये कैरेक्टर मेरे पास है। एंड ऑफ कोर्स मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट जो अभी तक मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। दोज आर मोर इन प्लेजेंट लाइट एंड इनोसेंट लाइट। कौन सा ऐसा सीन था जो आपने कहा होगा वाओ कि ये समथिंग डिफरेंट हियर? सर का कैरेक्टर बोलता है कि तू रात का एंड ही जस्ट लिसन टू इट और वो बस सिर्फ खाता रहता है। तो वो जो मोमेंट है वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल निकल के आया है। जब तक सीन सही नहीं निकल जाए, जब तक सबको अच्छा फील नहीं हो जाए उस सीन के बारे में, तब तक हम वो सीन कंप्लीट नहीं बोलते। तो ये एक अच्छी चीज़ थी उस सेट पे जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट और अच्छा था। इंडस एज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका स्वागत दोस्तों। मैं ले चलूंगा आपको बॉलीवुड और आज मैं आपको उस एक्टर के साथ, उस जबरदस्त एक्टर के साथ बातचीत करवाऊंगा जिन्होंने सबके दिलों में एक स्पेशल जगह बनाई है। पंचायत में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अब भगवत चैप्टर 1 में। जी हाँ, मैं बात करूंगा जितेंद्र जी के साथ। जितेंद्र जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वरुण। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी आपको ये डेफिनेटली कहूंगा कि आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हो आप। हम जानना चाहते हैं जो आप इतने इनोसेंट तरीके से एक्टिंग करते हैं, इतनी नेचुरल तरीके से एक्टिंग करते हैं, ये नेचुरली एक्टिंग कहां से लेके आते हैं आप? बहुत ही खूब, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आई थिंक जो इनोसेंस आता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स की डिमांड होती है। जिस तरीके से इमेजिन किए गए हैं सारे कैरेक्टर्स। एंड आई थिंक इनोसेंस इज सेम लाइक ब्यूटी। इट इज मोर ऑफ इन द ऑडियंस आइज, नॉट माय माय टैलेंट इन दैट। सो इट्स व्हाट पीपल सी इट एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जो मैं परफॉर्म करता हूँ। वो काफी अभी तक जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो काफी इनोसेंस लेके आते हैं अपने आप में। एंड उनकी जो ब्रीफिंग भी होती है वो रहता है कि हाँ एक इनोसेंस मेंटेन रहे। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई। जब भी मैं वो जो जिन कैरेक्टर्स की आप बात करते हो उस वजह से वो लगता है कि हाँ एक इनोसेंस बरकरार है, बट इट्स मोस्टली इन द स्क्रिप्ट एंड इन द कैरेक्टर्स। तो मैं एक बार Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिनके कारण आपके साथ आज बातचीत करने का मौका मिला, और उनको मुबारकबाद दूंगा इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से कि इतना जबरदस्त टैलेंट आगे लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आगे लेके आ रहे हैं। सो भगवत चैप्टर 1 की बात करेंगे, पार्ट 1 की बात करेंगे कि जो आप अपना ये कैरेक्टर किया, स्पेशली टीचर, इतना ड्रामेटिकल, कितना जबरदस्त तरीके से कैरेक्टर आपने निभाया। हमने अभी भी ट्रेलर देखा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज को निभाया है। थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में प्लीज बताएं। नो डेफिनेटली, लाइक ऑल थैंक्स टू जी ग्लोबल कि उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और मतलब इस तरह का कंटेंट जो कि वो लोग लेके आ रहे हैं ऑडियंसेस के लिए। सो ऑल थैंक्स टू देम। बट हाँ ऑफ कोर्स लाइक जब जब फिल्म मेरे पास आई तो सबसे पहले तो जब कहानी सुनी इन अ स्ट्रेच तो ऑफ कोर्स काफी डिस्टर्बिंग है। पूरा लगता है जो भी पूरे इंसिडेंट्स हैं, एंड जब पता चलता है आपको कि हाँ रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है तो और ज्यादा तुम शॉक हो जाते हो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। बट ओवरऑल जिस तरीके से फिल्म फ्लो करती है वो मुझे काफी अच्छा लगा। दैट दैट एक्साइटेड मी, दैट मेड मी वेरी एक्साइटेड व्हाइल हियरिंग होल नरेशन। सो मतलब मुझे ज्यादा थॉट आया नहीं कि हाँ इस पे कुछ सोचना चाहिए या कुछ। ऑलमोस्ट मैं इन था एंड मेरे जो फिल्म के डायलॉग राइटर हैं वो मेरे पुराने फ्रेंड रहे हैं, तो उनके साथ कभी ना कभी तो काम करना ही था। सो वो बहुत बड़ा रीजन रहा कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड ये फिल्म की कहानी सुनाई एंड ये कैरेक्टर मेरे पास है। एंड ऑफ कोर्स मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट जो अभी तक मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। दोज आर मोर इन प्लेजेंट लाइट एंड इनोसेंट लाइट। सो दोज कैरेक्टर आर लाइक दैट, बट दिस वन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव परफॉर्म्ड बिफोर। सो वो भी एक रीजन था एक्साइटमेंट का। सो वो सारी एक्साइटमेंट के कारण मैंने फिल्म की एंड फाइनली जब वो आज रिलीज हो रही है, लोगों को अच्छी लग रही है और लोगों को कैरेक्टर उतना ही पसंद आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल।
जितेंद्र जी, हमने ट्रेलर देखा और ट्रेलर के बीच में बहुत ही जबरदस्त पकड़, आपकी एक्टिंग की बहुत ही जबरदस्त पकड़ रही है। लेकिन हम बात करेंगे थोड़ी बिहाइंड द सीन की। हम बात करेंगे कि जिस टाइम पर हम ये मूवी देखेंगे इस बात को जरूर याद करेंगे कि कौन सा ऐसा सीन था, कौन सा ऐसा वो टाइम था जब आपको वो सीन हमारे साथ शेयर करेगी। कौन सा ऐसा सीन था जो आपने कहा होगा वाओ कि ये समथिंग डिफरेंट, या कौन सा ऐसा सीन था, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आई थिंक देर इज वन सीन जहाँ पे इस कैरेक्टर को पुलिस कॉप्स जो है, अरशद सर का जो कैरेक्टर है वो उसको कहीं जेल से मतलब शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग, एक थाने से जेल में शिफ्ट करने वाला एक सीन है, और बीच में एक ढाबे पे वो लोग रुकते हैं, और वहां पे ही टॉक्स अबाउट हिज हिज किलिंग्स, ही वो नंबर करके गिनाता है, और साथ में वो मटन खा रहा है। एंड तो वो जिस तरीके से पूरा पिक्चराइज हुआ, उसमें बहुत कुछ बोलते नहीं है लोग, दोनों ही, अरशद सर का कैरेक्टर भी बहुत कुछ बोलता नहीं है और ये भी कुछ बोलता नहीं है। एंड अरशद सर का कैरेक्टर बोलता है कि तू राक्षस है, एंड ही जस्ट लिसन टू इट, और वो बस सिर्फ खाता रहता है। सो वो जो मोमेंट है वो मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल निकल के आया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स हैं जो इस कैरेक्टर के थ्रू मैंने परफॉर्म किए हैं। लाइक देयर इज वन सीन जब ये पहली बार पकड़ा जाता है एंड वो उसको जीप में बिठाते हैं, द वे ही लुक्स एट दैट दैट गर्ल, सो वो एक बहुत इंटेंस मोमेंट है, और वो बहुत थोड़ा सा चिलिंग मोमेंट है। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे वो मोमेंट देख के बड़ा मजा आया अपने आप। आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, स्पेशली इस मूवी के बीच में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपने इस बार डायरेक्टर के साथ जब काम किया, सो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ उनका अपने बीच में काम करने का डिफरेंट तरीके का मौका मिलता है। सो इस बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसा रहा उनके साथ काम करके। नहीं, आई थिंक बहुत ही काम और बहुत सॉर्टेड डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। एंड हमारे बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, हम लोग डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं भी पहली बार इस तरह का कैरेक्टर कर रहा था, तो कितना, और एंड साथ में ये कहानी किसी रियल इंसान के बारे में भी है, तो वो डिग्निटी मेंटेन रहे, वो रियलिटी मेंटेन करते हुए हम कहानी बताएं, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया। एंड ऑफ कोर्स द मेन कॉन्सेप्ट वाज कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि रेगुलर फेस है बट चार्मिंग है, दैट्स हाउ ही मैनिपुलेट पीपल। एंड उसके बाद फिर वो अपना जो फाइनल एक्शन है वो करता है, तो बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। तो एंड फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये सारी चीजें कुछ टाइम तक मिस्ट्री रहे, ऐसा फर्स्ट व्हेन यू सी फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कैरेक्टर, तो वहीं से वो वाइब ना आने लग जाए कि ये नेगेटिव है या ये विलन है, तो वो पॉजिटिविटी, ये वो चार्मिंगनेस रहे शुरू में, एंड उसके बाद धीरे धीरे चीजें रिवील हो, धीरे धीरे मिस्ट्री रिवील हो, तो वो एक मकसद था। तो भले ही ये कैरेक्टर कैसा भी है, बट वो सारी लेयर्स धीरे धीरे आनी चाहिए फॉर द फिल्म, वो ये इंपॉर्टेंट था। भले ही वो रियल लाइफ में कैसे भी हो, बट फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट था ऑडियंस को ग्रिप करने के लिए कि धीरे धीरे चीजें खुले, और एक साथ ही वो सारी चीजें एक्सप्रेस ना हो जाए मेरे थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू, और एज एन एक्टर मेरे थ्रू वो एक्सप्रेस ना हो जाए। तो वो शुरू में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन की, उसमें काफी हेल्प की मेरी। एंड ऑफ कोर्स मतलब मैंने कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं किया इस कैरेक्टर के बारे में या इस कहानी के बारे में, तो जितने भी ब्रीफ थे अबाउट द कैरेक्टर, वो कैसा दिखेगा, कैसे देखेगा, कैसे हंसेगा, उसके जेस्चर्स क्या होंगे, वो सारा ब्रीफ डायरेक्टर से आया, विच इज वेरी हेल्पफुल। और एक्टर के लिए तो एक बहुत ब्लेसिंग हो जाती है अगर इतने सारे डिटेल्स अगर डायरेक्टर से मिले और इस तरीके से मिले जैसे मुझे अक्षय शर्मा से मिली है, तो वो उस तरह का एक्सपीरियंस रहा। एंड अगर प्रोड्यूसर की बात करें, हरमन और कनिष्क इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत टाइम दिया हर चीज पे। अगर हम छोटा सीन भी करने जा रहे हैं तो दे हैड लाइक होल डे टू शूट इट, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे एक बार में ही कर देना है, मतलब वो प्रेशर नहीं था कि मुझे रेडी होके जाना है अब पूरा सीन के बारे में और वो वन टेक में मुझे परफॉर्म कर देना है। दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एवरी स्मॉल बिट और एवरी स्मॉल सीन, तो आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है कि अच्छा इस बार में अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है जाके, या फिर कुछ नहीं ठीक से इमोशन आ पाता है सीन में, तो आपके पास दूसरा टेक है, तो दूसरे में नहीं आ पाता है तो आपके पास तीसरा टेक। तो वो एक फ्रीडम मिलती है जब आपके पास टाइम होता है ना किसी सीन के लिए, तो उसका सारा क्रेडिट प्रोड्यूसर्स को जाता है कि वो उतना टाइम उन्होंने डायरेक्टर और सारे एक्टर्स को दिया कि वो अपने सीन को बिना प्रेशर के
बिना इस प्रेशर के कि हमें इतने नंबर ऑफ टेक में ये कर देना है। जब तक सीन सही नहीं निकल जाए, जब तक सबको अच्छा फील नहीं हो जाए उस सीन के बारे में, तब तक हम वो सीन कंप्लीट नहीं बोलते थे। तो ये एक क्या अच्छी चीज थी उस सेट पे। जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट और अच्छा था। ग्रेट। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, हम आपसे इस मूवी का एक डायलॉग जरूर सुनना आई थिंक चाहेंगे। सबसे जो काफी पॉपुलर जो डायलॉग हो रहा है वो तो यही है कि मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं बाज हूँ। और वो ऐसा एक जेस्चर करता है। दैट्स द ओनली डायलॉग व्हिच इज गेटिंग। और बाज अपनी बीवी से डरता है। ट्रू, वो आपको देखने को भी मिलेगा फिल्म। तो जितेंद्र जी, मैं एक बार फिर से इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका और Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका भगवत चैप्टर 1 जो अभी अभी रिलीज होने जा रहा है Z5 ग्लोबल पे, और हम एक वादा भी करते हैं कि हम यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को, सब लोगों को ये मैसेज जरूर देंगे कि Z5 ग्लोबल पे जाएं और जितेंद्र जी का ये वाला भगवत चैप्टर 1 जरूर देखें। और आप से ये है कि चैप्टर 1 हो गया और आने वाले टाइम पे आप चैप्टर 2 की ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वरुण। और मतलब बिल्कुल मैं कन्वे करता हूँ जो आपकी आपके क्वेश्चन है, उनको क्वेरीज है, उनको बताऊंगा। बट थैंक यू यार, मतलब सबको दिखाइए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ पकड़ के सबको दिखाइए फिल्म। फिल्म आ चुकी है जी ग्लोबल पे, आप देख सकते हैं। भागवत काफी अलग कैरेक्टर है, जो अब तक उन्होंने मुझे देखा है उससे काफी अलग कैरेक्टर मैंने इस बार किया है। तो जितना प्यार आपने बाकी कैरेक्टर्स को दिया, होपफुली आपको ये भी उतना ही पसंद आएगा। प्लीज वॉच द फिल्म भागवत ऑन जी ग्लोबल। थैंक यू। जितेंद्र जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही दिल को छूने वाली एक्टिंग करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वरुण, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से वरुण तिवारी आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए तो हम आपस में बैठ के बातचीत जरूर करेंगे। एंड इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत Z5 ग्लोबल पे जब बहुत ही जल्द भगवत चैप्टर 1 के साथ, और हम इसके रिव्यूज भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।